नमस्कार, मैं पंकज कुमार। ये पटना का नाला रोड है और अभी सुबह सुबह तेज बाइक पे किस तरह से, अब बिहार में तो दारू बंद है लेकिन दारू का कारोबार किस तरह चल रहा है कि अभी अभी तुरंत एक बाइक से कितना तेजी से लेके बाइक से जा रहा था और वो पूरा गिर गया है सड़क पे, जो कि वो पलट के भी नहीं देखा। ये आगे भी गिरा हुआ है, यहाँ भी गिरा हुआ है, ठीक ना, वहाँ भी गिरा हुआ है सब। ये जो है सर, एक मिनट, ये अभी जो है जा रहा था तो कौन था ये लोग पता नहीं चल। सिबुल था कोई, अपने बाइक से जा रहा था। अच्छा। और हमने सोचा कि पानी है करके उठा के वो तो भाग गया और वो दारू यहाँ गिर गया, वो भाग गया और उठाया भी नहीं वहाँ से। नहीं वो तो बहुत फास्ट में था, बहुत फास्ट में था। और आगे भी गिरा है, देखो आगे भी गिरा हो। हाँ, ये गलत है। क्या था भाई, ये भाग रहा था तेजी से, यही ना। हमको तो आवाज भी दी गई, कोई सामान गिरा, लेकिन लगता है कि कोई सिपाही भाई उसके पीछे लगा हुआ था। शुरू में लगा आपको किस मतलब ये पानी सामान गिर गया, कोई व्यक्ति का आवाज भी दी जाएगा, गिरा उड़ा है। शुरू में लगा आपको कि मतलब ये कोई चीज गिर गिरा, फिर देखे कि बाइक से पूरी तरह गिर रहा है, भाई दारू है, लग रहा है दारू है ना। गिरा, वहाँ भी गिरा, आगे भी है, आगे भी गिरा हुआ है। देखिए, कोई इस पे लेवल नहीं है, कोई ब्रांड नहीं है। यहाँ भी गिरा हुआ है ना। देखिए, यहाँ भी गिरा हुआ है, यहाँ भी गिरा हुआ है। मौके पर पुलिस पहुँच गई है, शायद पुलिस पीछा कर रही थी इसका। मौके पर पुलिस पहुंच चुकी है, मौके पे पुलिस भी पहुंच गई है। शायद पुलिस पीछा कर रही थी इसलिए बेतहाशा भाग रहा था और उसी में ये दारू गिर गया है। बिहार में कानूनी रूप से शराब बंद है, लेकिन हकीकत यह है कि राज्य में शराब की कालाबाजारी धड़ल्ले से जारी है। बिहार में शराबबंदी इस बात का प्रमाण है कि शराबबंदी जैसे कानून जब बिना किसी सामाजिक जागरूकता और लोगों की सहभागिता के सिर्फ राजनीतिक उद्देश्य से लागू किया जाता है तो यह दूसरे तरह की अराजकता को जन्म देता है। यह न केवल कानून व्यवस्था की समस्या बन गया है, बल्कि पुलिस प्रशासन के लिए धन की उगाही का एक जरिया बन गया है। बिहार में शराबबंदी है, लेकिन लगातार जब्ती और गिरफ्तारी के बाद भी शराब के धंधेबाज बाज नहीं आ रहे हैं। अप्रैल 2021 से मार्च 2024 तक पटना के उत्पाद विभाग की टीम ने 75,354 लीटर विदेशी शराब जब्त की। इसकी कीमत 75,35,40,000 है। इसमें 70% पंजाब हरियाणा से, जबकि 30% यूपी, बंगाल और झारखंड से आई थी, जिसमें छापेमारी कर 125 तस्करों और शराब कारोबारियों को गिरफ्तार किया गया। विदेशी के साथ चुलाई शराब का भी धंधा चल रहा है। पिछले 3 साल में पटना जिले में 8,10,293 लीटर अवैध चुलाई शराब जब्त की गई। साथ ही 3,53,49,625 किलो जावा महुआ बरामद किया गया, जिससे शराब बनती थी। इसका मतलब पटना के ग्रामीण और शहरी इलाकों में
इतनी सख्ती के बावजूद चुलाई शराब धड़ल्ले से बन रही है और इसका अवैध कारोबार हो रहा है। तस्कर शराब की सप्लाई और ढुलाई में चार पहिया वाहनों में सबसे ज़्यादा स्कॉर्पियो का इस्तेमाल करते हैं। पिछले 3 साल में 145 स्कॉर्पियो को जब्त किया गया, जबकि इसी अवधि में 77 कार, 297 बाइक, 153 स्कूटी, 12 पिकअप वैन, 136 ऑटो, 25 ई रिक्शा, 12 ट्रक, 15 मोटरबोट और 1 बस को जब्त किया गया। यानी कुल मिलाकर 3 साल में 671 वाहनों को जब्त किया गया है। अप्रैल 2021 से मार्च 2024 के बीच उत्पाद विभाग ने 1,28,586 स्थानों पर छापेमारी की। इस दौरान शराब के धंधोबाजों, पियक्करों, तस्करों और भंडारण करने वालों के साथ ही इस अवैध धंधे से जुड़े 48,240 लोगों को गिरफ्तार किया गया, जिसमें 24,864 लोग कोर्ट में जुर्माना देकर छूट गए। जुर्माना देने से सरकार को मोटे तौर पर 12,43,20,000 रुपये का राजस्व प्राप्त हुआ। लेकिन इसके विपरीत रिपोर्ट भी आ रहे हैं। बिहार में शराबबंदी से अंतरंग साथी द्वारा हिंसा के 21 लाख मामले में कमी की बात कही जा रही है। बिहार में 2016 में शराब पर लगाए गए प्रतिबंध से रोज़ और साप्ताहिक रूप से शराब पीने के मामले में 24 लाख की कमी दर्ज की गई है और अंतरंग साथी द्वारा हिंसा के मामले में 21 लाख की कमी आई है। यह बात द लांसेट रीजनल हेल्थ साउथ ईस्ट एशिया जर्नल में प्रकाशित एक नए अध्ययन में सामने आया है। इसमें कहा गया है कि यह अनुमान है कि इस प्रतिबंध ने राज्य में 18 लाख युवाओं पुरुषों को अधिक वजन या मोटापे से ग्रस्त होने से रोका है। अनुसंधानकर्ताओं के दल में अमेरिका के अंतर्राष्ट्रीय खाद्य नीति अनुसंधान संस्थान के अनुसंधानकर्ता भी शामिल थे। अनुसंधानकर्ता ने राष्ट्रीय और जिला स्तर पर स्वास्थ्य और घर घर जाकर किए गए सर्वेक्षण के आंकड़े का विश्लेषण किया। अध्ययन के लेखकों ने कहा, सख्त शराब विनियमन नीतियां अंतरंग साथी द्वारा की गई हिंसा की कई पीड़ितों और शराब के आदी लोगों के स्वास्थ्य के लिहाज से लाभकारी हो सकता है। अनुसंधानकर्ता के अनुसार अप्रैल 2016 में बिहार मद्य निषेध एवं उत्पाद अधिनियम से पूरे राज्य में शराब के विनिर्माण, परिवहन, बिक्री और सेवन पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया गया था। सख्ती से इसके क्रियान्वयन ने इस प्रतिबंध को स्वास्थ्य और घरेलू हिंसा के परिणामों पर सख्त शराब प्रतिबंध नीति के वास्तविक असर का अनुमान लगाने के लिए एक आकर्षक स्वाभाविक प्रयोग बना दिया है। अध्ययन के लेखकों ने कहा, प्रतिबंध से पहले बिहार के पुरुषों में शराब का सेवन 9.7% से बढ़कर 15% हो गया था, जबकि पड़ोसी राज्यों में यह 7.2% से बढ़कर 10.3% हो गया। उन्होंने कहा, प्रतिबंध के बाद ये प्रकृति बदल गई और बिहार में कम से कम साप्ताहिक रूप से शराब के सेवन में 7.8% की गिरावट आई, जबकि पड़ोसी राज्य में यह बढ़कर 10.4% हो गई। उन्होंने बिहार में महिलाओं के खिलाफ शारीरिक हिंसा में कमी के सबूत भी मिले और भावनात्मक हिंसा में 4.6% की गिरावट और यौन हिंसा में 3.6 अंकों की गिरावट दर्ज की गई है। अनुसंधानकर्ता ने कहा, भारत के अन्य राज्यों में भी ऐसा ही प्रतिबंध लगाने पर विचार कर रहे हैं। नीति निर्माताओं के लिए इस अध्ययन के नतीजे अहम साबित होंगे। अनुसंधानकर्ताओं ने अनुमान लगाया कि इस प्रतिबंध के कारण शराब पीने के मामले में 24 लाख, पुरुषों में अधिक वजन, मोटापे के 18 लाख मामले और अंतरंग साथी द्वारा हिंसा के मामले में 21 लाख की कमी आई है। आप देख रहे हैं पंकज का संवाद। नमस्कार, मैं पंकज कुमार।